चलिए आज इतिहास के एक ऐसे पन्ने को खोलते हैं जिसने भारत की आजादी की लड़ाई का रुख ही मोड़ दिया था। हम बात कर रहे हैं 1919 के जलियांवाला बाग हत्याकांड की। एक ऐसी घटना जिसने सच में पूरे देश की आत्मा को हिला कर रख दिया था। सोचिए 13 अप्रैल 1919 बैसाखी का दिन था। अमृतसर के एक बाग में लिया गया एक फैसला एक ऐसी गूंज पैदा करने वाला था जो दशकों तक सुनाई देने वाली थी। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये सब हुआ क्यों, इस त्रासदी की जमीन कैसे तैयार हुई। देखिए, ये कोई अचानक हुई घटना नहीं थी। इसके पीछे ना दमन और बढ़ते हुए गुस्से की एक पूरी कहानी थी। और इस कहानी की शुरुआत होती है रॉलेट एक्ट से। अब ये था क्या? असल में ये एक ऐसा बेरहम कानून था जो भारतीयों से उनके सबसे बुनियादी अधिकार छीन रहा था। मतलब किसी को भी शक के आधार पर जेल में डाल दो, ना कोई दलील, ना कोई वकील, ना कोई अपील। बस इसी कानून ने पूरे देश में गुस्से की आग लगा दी थी। बस इसके बाद तो जैसे हालात हाथ से निकलने लगे, बहुत तेजी से। पंजाब में गुस्सा उबल रहा था और जब डॉक्टर किचलू और डॉक्टर सत्यपाल जैसे बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया तो वो चिंगारी भड़क उठी। अमृतसर शहर में तनाव अपने चरम पर था। और यही बढ़ता हुआ तनाव हमें ले आता है सीधे 13 अप्रैल के उस दिन पर, बैसाखी का दिन। तो जलियांवाला बाग में उस दिन माहौल बिल्कुल अलग था। हजारों लोग थे वहां, आदमी, औरतें, बच्चे। कुछ लोग तो बस बैसाखी का त्योहार मनाने आए थे और कुछ लोग अपने नेताओं की गिरफ्तारी का शांति से विरोध करने के लिए इकट्ठा हुए थे। लेकिन उस भीड़ में मौजूद किसी भी इंसान को जरा भी अंदाजा नहीं था कि चंद ही पलों में क्या होने वाला है। वो तो उस मौत से पूरी तरह बेखबर थे जो चुपके से उनकी तरफ बढ़ रही थी। और तभी उस बाग में दाखिल होता है वो शख्स जिसका नाम इस हत्याकांड के साथ हमेशा के लिए जुड़ गया। ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड डायर अपनी पूरी फौजी टुकड़ी के साथ। अब देखिए डायर ने किया क्या। उसका इरादा एकदम साफ था। उसने बाग में आने जाने का जो इकलौता संकरा सा रास्ता था ना, उसे अपने सैनिकों से बंद करवा दिया। देखते ही देखते वो बाग एक जाल बन गया और हजारों निहत्थे लोग उसमें कैदियों की तरह फंसकर रह गए। और यहीं से शुरू होते हैं इतिहास के वो सबसे भयानक 10 मिनट। एक ऐसा दाग जो कभी नहीं मिट सकता। सोचिए, भीड़ को हटने के लिए कोई वार्निंग तक नहीं दी गई, कोई मौका नहीं, सीधा गोली चलाने का हुक्म दे दिया गया। डायर ने बिना एक पल सोचे बस एक शब्द का हुक्म दिया, फायर। और बस गोलियों की वो बौछार शुरू हो गई जिसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया। और निशाना कौन था? वो डरी हुई निहत्थी भीड़ जो अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रही थी। सैनिकों को तो साफ कहा गया था कि वहीं गोली चलाओ जहां सबसे ज्यादा लोग हों, ताकि ज्यादा से ज्यादा जाने जाएं। और गोलियां चलती रहें, रुकी ही नहीं। करीब 10 मिनट तक हजारों राउंड गोलियां चली। सैनिक तब तक फायर करते रहे जब तक कि उनकी सारी गोलियां खत्म नहीं हो गईं। ये कोई जंग नहीं थी जहां दो सेनाएं आमने सामने होती हैं। नहीं, ये एक नरसंहार था। एक सोची समझी साजिश के तहत निहत्थे लोगों का कत्लेआम। तो इस हत्याकांड के बाद क्या हुआ? जाहिर है पूरे देश में एक सदमे और गुस्से की लहर दौड़ गई। चलिए देखते हैं कि इसके बाद क्या क्या हुआ। वहां का मंजर कैसा था, आप अंदाजा लगाइए। बाग में हर तरफ लाशें थीं, घायल लोग तड़प रहे थे। कई लोगों ने तो गोलियों से बचने के लिए बाग में बने कुएं में ही छलांग लगा दी। और क्रूरता की हद तो ये थी कि शहर में कर्फ्यू लगा दिया गया। मतलब जो घायल थे वो रात भर वहीं तड़पते रहे, बिना किसी मदद के, बिना पानी के। लेकिन इस भयानक घटना ने शोक को एक आंदोलन में बदल दिया। पूरा देश एक साथ खड़ा हो गया। रविंद्रनाथ टैगोर ने गुस्से में अपना नाइटहुड का सम्मान लौटा दिया और महात्मा गांधी ने यहीं से असहयोग आंदोलन की शुरुआत की। सत्याग्रह हमारा मार्ग है, असहयोग से हम अपनी ताकत दिखाएंगे, एक साथ हम आजादी पाएंगे। हैं जलियांवाला बाग की विरासत की। ये सिर्फ इतिहास की एक घटना नहीं है, ये एक ऐसा जख्म है जो आज भी हम सबके दिलों में ताजा है। सोचिए, जो जगह 1919 में एक कत्लगाह थी, क्रूरता का प्रतीक थी, आज वही जगह उन बलिदानों का एक पवित्र स्मारक है। ये हमें हर पल याद दिलाता है कि हमें आज़ादी कितनी बड़ी कीमत चुकाकर मिली है। जलियांवाला बाग सिर्फ इतिहास का एक किस्सा नहीं है, ये एक चेतावनी है और एक सबक भी। सबक ये कि आज़ादी की कीमत को और उन शहीदों के बलिदान को कभी भी भुलाया नहीं जा सकता।
फरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। वक्त आने दे बता देंगे तुझे आसमां। हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। सबको कत्ल होने की उम्मीद, आशिकों का आज जमघट कूचाए कातिल में है लिए हथियार दुश्मन ताक में बैठा और हम तैयार है सीना लिए इस महफिल